प्यारे बच्चों, हिंदी की कक्षा में एक बार फिर से आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, हमने अपना 12वां पाठ मैं कर सकता हूँ का हमने पठन किया और उसका व्याख्या आपको करवा दिया। और ये कहानी ग्लेन कनिंघम, जो कि एक बहुत ही सर्वश्रेष्ठ हम कहेंगे अच्छे ओलंपिक पदक विजेता, लेकिन ये शारीरिक रूप से कमज़ोर थे। बचपन में 8 वर्ष की उम्र में वे अंगीठी जलाते समय अपने दोनों पैर और एक हाथ वे जला चुके थे, जिसके कारण उनमें शारीरिक हम कहेंगे कमज़ोरी आ गई थी। लेकिन वे उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, यहाँ तक कि डॉक्टरों ने भी कह दिया था कि भविष्य में जो ग्लेन कनिंघम हैं वे शायद न चल पाए। लेकिन हम कहेंगे अपने आत्मबल और दृढ़ निश्चय के कारण कनिंघम ने ये कर दिखाया। सबसे पहले उन्होंने अथक अभ्यास किया। क्या किया? उन्होंने खड़े होने की कोशिश की। उन्हें बड़ा कष्ट होता था। उनके जो पैर थे, जैसा कि हमारे पाठ्य पुस्तक में लिखा गया है कि लकड़ी के समान सूखकर हो गए थे और उन्हें उठने में भी कठिनाई होती थी। तो उन्होंने पहले खड़ा होना सीखा, चलना सीखा और उन्होंने अपना अभ्यास जारी रखा और वो दौड़ने भी लगे। और कि न केवल दौड़ने लगे बल्कि विश्व के दूसरे सबसे तेज़ धावक बन के उन्होंने दिखाया। जब उन्होंने 1936 में ओलंपिक खेल, जो कि संसार का सबसे बड़ा हम कहेंगे खेल आयोजन होता है, उसमें रजत सिल्वर मेडल को कहा जाता है। ये दूसरे स्थान पर आने वाले को, जो धावक दूसरे स्थान पर आता है, उसे दिया जाता है। तो उन्होंने एक तरह से सिद्ध कर दिया कि जो शारीरिक कमजोरी अगर कोई व्यक्ति ठान ले तो वह उस अपनी शारीरिक कमजोरी से भी उभर करके एक स्वस्थ व्यक्ति की तरह जो सफलता जितने प्राप्त करना चाहे तो वह कर सकता है। तो न केवल खेल में, यहाँ तक कि उनके एक पड़ोसी ने उन्हें एक बार चिढ़ाया था, मजाक किया था कि जो खेल में होते हैं, जो अच्छा खेल खेलते हैं, शायद वो पढ़ाई में उतने अच्छे नहीं होते। लेकिन उन्होंने अपने इस पड़ोसी की बात को भी चुनौती के रूप में स्वीकार किया और उन्होंने उच्च शिक्षा हासिल की और न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी से उन्होंने पीएचडी की उपाधि भी हासिल की। तो यह कह के उन्होंने उन सभी बोलने वालों के मुंह पे ताला लगा दिया कि एक अच्छा खिलाड़ी, एक अच्छा विद्यार्थी नहीं हो सकता। उच्च शिक्षा प्राप्त करके उन्हें भी चुप कर दिया। उसके बाद उन्होंने देश सेवा की। उस समय द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो चुका था, तो उन्होंने 7 साल तक हम कहेंगे नौसेना में नौकरी की। किसके? अमेरिकी नौसेना में उन्होंने 7 साल तक अपनी सेवाएं दी। तो अब फिर हम कहेंगे शारीरिक अक्षमता किसी को रोक नहीं सकती अगर वह मन में ठान ले। उसके बाद हम और आगे बढ़ते हैं। जब वे सेना से वापस जब उन्होंने सेना छोड़ी तो उन्होंने खेती करने का निश्चय किया। वे एक अच्छा किसान भी बने। उन्होंने किसान बन करके भी बहुत धन कमाया और उस धन से जो पैसा मिला उन्हें, उस धन से उन्होंने आश्रम खोला, जो कि विकलांगों को प्रोत्साहित करता था। उनको अलग अलग कार्य में दक्ष बनाने के लिए उन्होंने प्रयास किया। तो उन्होंने न केवल समाज सेवा की, न केवल उन्होंने देश की सेवा की, सैनिक बनकर, एक अच्छे विद्यार्थी बनकर एक उच्च शिक्षा प्राप्त की और अपने शारीरिक कमजोरी होने के बावजूद वे एक सफल धावक, हम कहेंगे एक बहुत बढ़िया खिलाड़ी बनकर उन्होंने सभी को चौंका दिया। तो ये बच्चों 1936 की घटना थी, जब लोगों को विश्वास नहीं हो रहा था कि एक लकड़ी जितने पतले उनके पैर थे, जल जाने के कारण शायद वे
काफ़ी कमज़ोर हो गए थे पैर, लेकिन उन्हीं पैरों से उन्होंने लोगों को रजत पदक जीत के दिखाया और लोगों को विश्वास नहीं हुआ। तो इस पाठ का जो हम कहेंगे मुख्य उद्देश्य है कि हमें अगर मन में आत्मबल हो तो आदमी शारीरिक अक्षमता को भी पीछे कर सकता है। तो ये केवल पाठ उन्हीं के लिए नहीं है जो शारीरिक रूप से अक्षम है, ये दोनों को प्रेरित करता है। बहुत से बच्चे बोलते हैं कि ये पाठ केवल शारीरिक रूप से जो अक्षम है उन्हीं को प्रेरित करता है। ऐसी बात नहीं है। ये जो पाठ है ये सभी को प्रेरित करता है। क्यों? क्योंकि जो शारीरिक रूप से अक्षम है उनको तो ये प्रेरित कर ही रहा है कि जैसे ग्लेन कनिंघम ने अपनी शारीरिक कमजोरी होते हुए भी जीवन के लगभग हर क्षेत्र में सफलता पाई। तो जो शारीरिक रूप से सही लोग हैं उनको तो ये और अधिक प्रेरित करता है कि जब एक शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्ति, कमज़ोर व्यक्ति जब ऐसा कर सकता है तो शारीरिक रूप से जो सही व्यक्ति है, सक्षम व्यक्ति है हम कहेंगे, वह तो अवश्य ही कर सकता है। तो आज भी ग्लेन कनिंघम एक बहुत अच्छा उदाहरण है सभी मनुष्यों के लिए। अगर हमने मन में आत्मनिर्णय कर लिया है और मन में ठान लिया है कि हमें कुछ काम करना है और हमें अपने पे भरोसा है तो हम वो काम अवश्य कर सकते हैं। तो बच्चों, आज हमारा इसका मुख्य उद्देश्य था पठन अभ्यास। हमने देखा है बच्चे जो ऑनलाइन कक्षा में जो बारी नहीं आती है, तो सबसे पहले इसको दूर करने के लिए मैं पठन अभ्यास करूँगा। आप मेरे साथ इसको सीखेंगे। वैसे ऑनलाइन कक्षा में भी मैं आपसे पठन अभ्यास करवाता ही हूँ, तो आपका पठन अभ्यास भी अच्छा हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा। तो आज हम करेंगे पठन अभ्यास। पठन अभ्यास और साथ साथ इसके बाद हम करेंगे अपने शब्दार्थ और मुहावरों पे। तो पहले शब्दार्थ और मुहावरों से चलने से पहले इस पाठ का मैं पठन अभ्यास करता हूँ। आप इसे ध्यान से सुनिएगा और फिर सबके पास बुक खुली होनी चाहिए। सबके पास बुक खुली होनी चाहिए और हम इसको पढ़ना शुरू करते हैं। पाठ 12, मैं कर सकता। सन 1936 का ओलंपिक खेल समारोह। खेल जगत में एक अभूतपूर्व तथा विलक्षण घटना घटी। लकड़ी से सूखे पैरों वाले एक अपंग व्यक्ति ने जब श्रेष्ठ धावक का खिताब जीतकर दूसरा स्थान प्राप्त कर रजत पदक जीता तो सारी दुनिया की आंखें फटी की फटी रह गई। उस व्यक्ति ने सिद्ध कर दिखाया कि दृढ़ इच्छा शक्ति और आत्मबल से कुछ भी संभव हो सकता है। वह व्यक्ति जन्म से ही अपंग नहीं था। बचपन में 8 वर्ष की उम्र में वह एक दुर्घटना का शिकार हो गया था। एक दिन वह अंगीठी जला रहा था। गलती से उसने मिट्टी की तेल की जगह उसमें पेट्रोल डाल दिया। आग की भयानक लपटों से उसके दोनों पैर झुलसकर सूखी लकड़ी की तरह हो गए। साथ ही वह अपना एक हाथ भी खो बैठा। उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया। लंबी दौड़ धूप और इलाज के बाद आखिरकार डॉक्टरों ने निराश होकर कह दिया कि यह बच्चा अब कभी चल नहीं सकेगा। माँ बाप की आंखों के आगे अंधेरा छा गया, किंतु बच्चे ने मन में आशा की लौ जलाए रखी। वह एक अपाहिज का जीवन जीना नहीं चाहता था। उसने हिम्मत नहीं हारी। कष्ट और पीड़ा झेलते हुए भी उसने अभ्यास जारी रखा। उसका आत्मविश्वास रंग लाया और धीरे धीरे उसने खड़ा होना, चलना और फिर दौड़ना शुरू कर दिया। सन 1933 में अमेरिका के सर्वश्रेष्ठ धावक के रूप में उसने जेम्स ई सेलिबन अवार्ड जीतकर स्वर्ण पदक प्राप्त किया और
असंभव को संभव कर दिखाया। उसकी सफलता से ईर्ष्या करने वालों की कमी न थी। एक दिन उसके पड़ोसी शिक्षक ने उसे भोंदू कहा तथा उसका मजाक उड़ाते हुए कहा कि खेलों में जीतना अलग बात है और पढ़ लिख कर नाम कमाना दूसरी। युवक को यह बात चुभ गई और उसने इसे चुनौती के रूप में स्वीकार किया। ऊंची शिक्षा प्राप्त करने के लिए उसने पढ़ना आरंभ किया। मार्ग की कठिनाइयों का सामना करते हुए उसने अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति के बल पर आगे बढ़ता ही गया। सन 1938 में उन्होंने न्यूयॉर्क विश्वविद्यालय से पीएचडी की उपाधि प्राप्त कर बोलने वालों के मुंह पर ताला लगा दिया। इतने में ही नहीं उसे संतोष हुआ, वह अपने देश और विकलांगों के लिए कुछ करना चाहता था। वह इस विषय में कुछ करने की सोच ही रहा था कि द्वितीय विश्व युद्ध आरंभ हो गए। वह नौसेना में शामिल हो गया। 7 वर्ष तक सेना में रहकर उसने राष्ट्र की सेवा की। युद्ध समाप्त होने पर उसने 800 एकड़ का एक फार्म खरीदा और जी जान से खेती में जुट गया। अपनी मेहनत से उसने अच्छा पैसा कमाया। खेती की आमदनी से उसने एक आश्रम की स्थापना की। इस आश्रम ने लगभग 10,000 ऐसे विकलांग बच्चों को नया जीवन दिया जिन्हें समाज ने कुछ न कर सकने लायक समझकर एक तरफ कर दिया था। उसके बाद खेल, शिक्षा, देशभक्ति और समाज सेवा सभी क्षेत्रों में बड़े बड़े कीर्तिमान स्थापित करने वाला यह प्रतिभाशाली दृढ़ निश्चयी व्यक्ति था अमेरिका का ग्लेन कनिंघम। ग्लेन कनिंघम ने अपने जीवन और उपलब्धियों से विकलांगों को एक सम्मानित और पूर्ण जीवन जीने की प्रेरणा प्रदान की है। तो बच्चों, ये थी कहानी ग्लेन कनिंघम की। अब हम इसे दूसरी बार मैं इसका पठन अभ्यास करने जा रहा हूँ। तो पठन अभ्यास करते समय जहाँ मैं पढ़ रहा हूँ आपकी उंगली वहाँ पे होनी चाहिए। और इसके बाद आप आज का गृह कार्य है, मैं कहूँगा कि आप भी 2 बार इसका पठन अभ्यास करें, क्योंकि ऑनलाइन कक्षा में सब बच्चों की बारी आना संभव नहीं है। तो हम फिर से शुरू करते हैं। मैं इसका अपना दूसरा जो 12वां पाठ है, मैं कर सकता हूँ का पठन अभ्यास करते हैं। सन 1936 का ओलंपिक खेल समारोह। खेल जगत में एक अभूतपूर्व तथा विलक्षण घटना घटी। लकड़ी से सूखे पैरों वाले एक अपंग व्यक्ति ने जब श्रेष्ठ धावक का खिताब जीतकर दूसरा स्थान प्राप्त कर रजत पदक जीता तो सारी दुनिया की आंखें फटी की फटी रह गई। वह व्यक्ति ने सिद्ध कर दिखाया था कि दृढ़ इच्छा शक्ति और आत्मबल से कुछ भी संभव हो सकता है। वह व्यक्ति जन्म से अपंग नहीं था। बचपन में 8 वर्ष की उम्र में वह एक दुर्घटना का शिकार हो गया था। एक दिन वह अंगीठी जला रहा था। गलती से उसने मिट्टी के तेल की जगह उसमें पेट्रोल डाल दिया। आग की भयानक लपटों में उनके दोनों पैर झुलसकर सूखी लकड़ी की तरह हो गए। साथ ही वह अपना एक हाथ भी खो बैठा। उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया। लंबी दौड़ धूप और इलाज के बाद आखिरकार डॉक्टरों ने निराश होकर कह दिया कि यह बच्चा अब कभी नहीं चल सकेगा। माँ बाप की आंखों के आगे अंधेरा छा गया, किंतु बच्चे ने मन में आशा की लौ जलाए रखी। वह एक अपाहिज का जीवन नहीं जीना चाहता था। उसने हिम्मत नहीं हारी। कष्ट और पीड़ा झेलते हुए भी उसने अभ्यास जारी रखा। उसका आत्मविश्वास रंग लाया और धीरे धीरे उसने खड़े होना, चलना और फिर दौड़ना शुरू कर दिया। सन 1933 में अमेरिका के सर्वश्रेष्ठ धावक के रूप में उसने जेम्स ई सेलिबन
अवार्ड जीतकर स्वर्ण पदक प्राप्त किया और असंभव को भी संभव कर दिखाया। उसकी सफलता से ईर्ष्या करने वालों की कमी न थी। एक दिन उसके पड़ोसी शिक्षक ने उसे भोंदू कहा तथा उसका मजाक उड़ाते हुए कहा कि खेलों में जीतना अलग बात है और पढ़ लिख कर नाम कमाना दूसरी। युवक को ये बात चुभ गई और उसने इसे चुनौती के रूप में स्वीकार किया। ऊंची शिक्षा प्राप्त करने के लिए उसने पढ़ना आरंभ किया। मार्ग की कठिनाइयों का सामना करते हुए अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति के बल पर वह आगे बढ़ता ही गया। सन 1938 में उसने न्यूयॉर्क विश्वविद्यालय से पीएचडी की उपाधि प्राप्त कर बोलने वालों के मुंह पर ताला लगा दिया। इतने में ही उसे संतोष नहीं हुआ। वह अपने देश और विकलांगों के लिए कुछ करना चाहता था। वह इस विषय में कुछ करने की सोच ही रहा था कि द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हो गया। वह नौसेना में भर्ती हो गया। 7 वर्ष तक सेना में रहकर उसने राष्ट्र की सेवा की। युद्ध समाप्ति होने पर उसने 800 एकड़ का एक फार्म खरीदा और जी जान से खेती में जुट गया। उसने अपनी मेहनत से उसने अच्छा पैसा कमाया। खेती की आमदनी से उसने एक आश्रम की स्थापना की। इस आश्रम ने लगभग 10,000 ऐसे विकलांग बच्चों को नया जीवन दिया जिन्हें समाज ने कुछ न कुछ न करने सकने लायक समझकर एक तरफ कर दिया था। खेल, शिक्षा, देशभक्ति और समाज सेवा सभी क्षेत्रों में बड़े बड़े कीर्तिमान स्थापित करने वाला यह प्रतिभाशाली दृढ़ निश्चयी व्यक्ति था अमेरिका का ग्लेन कनिंघम। ग्लेन कनिंघम ने अपने जीवन और उपलब्धियों से विकलांगों को एक सम्मानित और पूर्ण जीवन जीने की प्रेरणा प्रदान की। तो बच्चों, ये थी हमारा पाठ 12वां पाठ मैं कर सकता हूँ का पठन अभ्यास। तो आप भी पठन आज करेंगे। आपका गृह कार्य है कि कम से कम 2 बार आप इस पाठ का पठन करेंगे। अब हम चलते हैं इस पाठ के शब्दार्थ पर। तो इस पाठ में हम कहेंगे शब्दार्थ भी हैं और मुहावरे भी हैं। तो सबसे पहले हम शब्दार्थ करेंगे, फिर हम मुहावरों को लिखवाएंगे। तो इसे आपको अपने नोटबुक में करना है। पाठ है हमारा 12, मैं कर सकता हूँ। शब्दार्थ। तो पहला शब्दार्थ है, हम कहेंगे अभूतपूर्व। अभूतपूर्व जैसा कि इससे पहले। अभूतपूर्व का क्या अर्थ होता है? इससे पहले जो न हुआ हो, जैसा पहले कभी ना हुआ, इससे पहले ऐसा कभी ना हुआ हो, इसे अभूतपूर्व कहते हैं। ये आप लिखेंगे, जैसा पहले कभी ना हुआ, जैसा पहले कभी ना हुआ हो। हमारा दूसरा है विलक्षण। दूसरा शब्द अर्थ है विलक्षण। विलक्षण क्या है? अद्भुत, अनोखा। अद्भुत, अनोखा।
उसके बाद हम चलते हैं, तीसरा है आंखें फटी रह जाना, एक मुहावरा है। उसके बाद हम चलते हैं, अगला है अपंग। दौड़ धूप करना भी मुहावरा है। अगला शब्द अर्थ है अपंग। अपंग का अर्थ होता है अंगहीन। अंगहीन, जैसे किसी का जन्म से हाथ ना हो, पैर ना हो, या दुर्घटना में हाथ पैर कट जाएंगे तो हम कहेंगे वो तो अंगहीन है, अपंग। उसके बाद आ जाते हैं सर्वश्रेष्ठ। इसका अर्थ होता है सर्वश्रेष्ठ, सबसे उत्तम। श्रेष्ठ का मतलब उत्तम होता है, सर्व मतलब सबसे। सर्वश्रेष्ठ, श्रेष्ठ का अर्थ होता है सबसे उत्तम, सबसे उत्तम। उसके बाद में चलते हैं धावक। ये आपको पता है, आसान शब्द है। धावक दौड़ने वाले को बोला जाता है, धावक दौड़ने वाला, दौड़ने वाला, दौड़ने वाला। धावक का अर्थ है दौड़ने वाला। अब आगे चलते हैं, या हरकारा, एक नया शब्द इसके साथ है, हरकारा। इससे पहले एक हरकारा भी हिंदी का ही शब्द है, हरकारा। जो दौड़ता है उसे हरकारा भी कहा जाता है। जैसे पहले खबरों को पहुंचाने के लिए, पत्रों को पहुंचाने के लिए हरकारों का भी प्रयोग किया जाता, तो वे दौड़ के जाते थे ताकि जो खबर है उसको जल्दी से जल्दी पहुंचा सके। उन्हें भी हरकारा ही कहा जाता है। आत्मविश्वास अगला शब्द है, छठा है हमारा आत्मविश्वास। आत्मविश्वास का अर्थ है अपने पर विश्वास। आत्म का स्वयं का होता है, विश्वास जो अपने पर विश्वास। पाठ के अनुसार हम कहेंगे अपने पर विश्वास। ग्लेन कनिंघम को आत्मविश्वास था, उसे अपने पर विश्वास था। डॉक्टरों ने कह दिया था कि अब यह जीवन में कभी चल नहीं सकेगा, लेकिन ग्लेन कनिंघम को अपने ऊपर विश्वास था कि नहीं, वह प्रयास करेगा और एक दिन चल के दिखाएगा, दौड़ के दिखाएगा, और वह सफल भी हो गया। तो अब बच्चों एक बार मैं पाठ के अनुसार भी इनका आपको मतलब मैं बता देता हूँ। सातवां हमारा है ईर्ष्या। ईर्ष्या का अर्थ होता है जलन। ईर्ष्या, ईर्ष्या का अर्थ होता है जलन का भाव, जलन का भाव। ईर्ष्या का क्या अर्थ होता है? जलन का भाव। तो एक बार अब मैं पाठ के अनुसार इसका आपको मतलब बता देता हूँ, जैसा कि हम करते भी हैं। अभूतपूर्व, जैसे पहले ना हुआ। तो ये पाठ में जब कहाँ प्रयोग किया गया है? जब ग्लेन कनिंघम ने रजत पदक जीता था ओलंपिक के खेलों में, तो ये अभूतपूर्व घटना थी। इससे पहले किसी भी विकलांग ने ऐसा इतनी बड़ी प्रतियोगिता में कोई पदक नहीं हासिल। विलक्षण मतलब ये अद्भुत घटना थी, अनोखी थी, लोगों को विश्वास नहीं हो रहा। अपंग का अर्थ होता है दृष्टिहीन। सर्वश्रेष्ठ का अर्थ होता है सबसे उत्तम, सबसे उत्तम। धावक का अर्थ होता है दौड़ने वाला, या फिर मैंने कहा हरकार। तो ग्लेन कनिंघम एक धावक थे। धावक मतलब जो दौड़ता है। ओलंपिक में उन्होंने दौड़ने में
ही रजत पदक जीता था। तो इसलिए हम उन्हें ग्लेन कनिंघम को धावक कहा। आत्मविश्वास, अपने ऊपर, जिसे स्वयं पे विश्वास हो, अपने पर विश्वास को आत्मविश्वास कहा जाता है। यहाँ ग्लेन कनिंघम को हम कहें, उन्हें आत्मविश्वास था कि नहीं भाई, डॉक्टरों ने साफ मना कर दिया था कि अब ये कभी चल नहीं सकेंगे, लेकिन ग्लेन कनिंघम ने, उन्हें अपने पे विश्वास था, उन्होंने अभ्यास किया और वो चलना तो छोड़ो, वे तो एक अच्छे धावक बन के भी उन्होंने दिखा दिया। ईर्ष्या होता है जलन का भाव। जब ग्लेन कनिंघम ने जितने पदक जीते तो उनके एक पड़ोसी को ये चीज़ अच्छा नहीं लग रहा। उन्होंने कहा कि पढ़ाई लिखाई ही ज़रूरी होती है, अगर दौड़ में तो कोई भी जीत सकता है। तो इसमें क्या था, ईर्ष्या की भाव था। किसमें थी? जो ग्लेन कनिंघम के पड़ोसी थे उनको जलन था कि देखो वो तो अपंग होकर के भी पदक जीत रहा है। तो उन्होंने उनको चुनौती दी कि जाओ तुम इसमें, हम कहेंगे कि शिक्षा में उच्च शिक्षा प्राप्त करके दिखाओ। तो ईर्ष्या का क्या है, जलन का भाव। ग्लेन कनिंघम के जो पड़ोसी थे उनमें जलन का भाव था। अब हम अगले पे चलते हैं, अभी और भी है। ईर्ष्या के बाद दृढ़, भोंदू, इसके बाद एक और शब्द है भोंदू। भोंदू का अर्थ होता है मूर्ख। 8वां शब्द है हमारा 8वां जो शब्द है भोंदू। एक पड़ोसी ने दी जिसमें ईर्ष्या का भाव था, उन्होंने ग्लेन कनिंघम को भोंदू कहा। भोंदू का क्या अर्थ होता है, मूर्ख। तो इसी कारण से हम कहेंगे ग्लेन कनिंघम को ये बात चुभ गई। उसने कहा कि जो खेल में अच्छा होता है वो पढ़ाई में अच्छा नहीं होता, तो ऐसी बात नहीं है। तो उनको मूर्ख भी कहा था। तो उन्होंने इसी चुनौती के रूप में स्वीकार किया और न्यूयॉर्क विश्वविद्यालय से पीएचडी की डिग्री भी हासिल की। भोंदू का अर्थ था। उसके बाद आ जाते हैं रंग लाना। रंग लाना का अर्थ होता है प्रभाव दिखाना। प्रभाव दिखाना, लाना। उसके बाद हम 10वें पे चलते हैं, दृढ़। दृढ़ का अर्थ होता है मजबूत। उन्होंने दृढ़ निश्चय कर लिया था, मतलब उनका जो निश्चय था वो काफी मजबूत था। दृढ़ का अर्थ होता है मजबूत। दृढ़ का क्या अर्थ होता है बच्चों, मजबूत। उसके बाद विकलांग, जिसका कोई अंग कम अधिक या टूटा फूटा हो। एक और नया शब्द मिला है आपको, विकलांग। विकलांग का अर्थ होता है जिसका कोई अंग कम, जिसका कोई अंग कम, अधिक। जैसे कई बार उंगलियों में एक उंगली ज्यादा होती है तो उन्हें भी विकलांग कहा जाता है। अधिक या टूटा फूटा, या टूटा फूटा हो। तो विकलांग का क्या अर्थ होता है बच्चों, जिसका कोई अंग कम हो या फिर अधिक हो। जैसे उंगली भी कईयों की 6 हो जाती है तो उसको भी विकलांग ही कहा जाएगा। या फिर कोई अंग टूटा फूटा हो, कम हो या टूटा फूटा हो या अधिक हो। अब हम अगला है कीर्तिमान। कीर्तिमान, ये हमारा 12वां शब्द अर्थ है कीर्तिमान। जैसे हम इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं रिकॉर्ड बनाया, तो इसे हिंदी में इसे कीर्तिमान कहा जाता है। तो ये 12वां शब्द है हमारा
कीर्तिमान। कीर्तिमान इसका अर्थ होता है यश स्थापित करना। यश स्थापित करना, स्थापित करने का कार्य, करने का कार्य। और अंतिम शब्द है उपलब्धियां। 13वां और अंतिम है उपलब्धियां। उपलब्धियों का अर्थ होता है प्राप्तियां, क्या क्या हमने प्राप्त किया था, तो इसको प्राप्तियां बोला जाएगा। प्राप्तियां। तो बच्चों आज का आपका कार्य है, तो आज का आपका गृह कार्य है कि आप इसे नोटबुक में नोट करेंगे और याद करेंगे। शेष हम कल मुहावरों को करेंगे। आज के लिए बस इतना ही।